शराब की एक बूंद भी उनके लिए जहर साबित हो सकती है। वक्त किसी भी घड़ी बेरहम हो सकता है। जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। हे भगवान, हे भगवान। ये क्या धर्मदा, अगर आप रोके तो हमारी आंख भी भर आएगी। फिर लोग कहेंगे कि तवाइफ होकर भी नाटक करना नहीं आता। हमें तो आपके देव बाबू को खुश रखना है ना। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हाँ? हम फिर जीत गए। दिखा। तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है। इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बिकवा कर रहेगा। तू क्या खीखी कर रही है निगौड़ी? चल यहाँ से। तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा, वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी। कैसी लगी तुम्हें हमारी पारो? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी। वो अभिमानी उद्दंड, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्हड़ नदी जैसी, कभी झूठी, कभी तितली तो कभी चांद। और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू, कभी शम्मा। सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। चंद्रमुखी। ये क्या चंद्रमुखी, मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो। अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहाँ पर ये अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी। बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो, पर मैं भुगत रहा हूँ। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूँ। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। आज हमने दोनों जहां पा लिए, फिर कब मिलना होगा। पाप और पुण्य का फैसला करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करेंगे, ये तो मैं नहीं जानता चंद्रमुखी। पर इतना कहता हूं कि मरने के बाद अगर भेंट हुई तो तुमसे अलग ना रह पाऊंगा। देवा, ए देवा, ए देवा, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ?
तू ठीक तो है ना? तुम गए नहीं धर्म? नहीं, तुझे अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। डर रहे हो मैं स्टेशन पे उतर के शराब पी लूंगा? एक बूंद शराब की पीना तो मर जाऊंगा। हाँ। अरे तेज बुखार था इसलिए तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया मैं। बस ये सफर वफर अब मुझे नहीं करना। बहुत कह दिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। स्टेशन आ ही रहा है, दूसरी ट्रेन पकड़कर सीधे माँ को मिलने चलते हैं। स्टेशन पे उतर के अपने कंपार्टमेंट में जाके सो जाओ धर्मदा। क्यों इतनी जिद कर रहा है तू? और जाने से पहले ये बत्तियां बुझा देना। हाँ बुझा दूंगा, और कल सुबह तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। जब देखो तब मनमानी। गुड नाइट धर्मदा। गुड नाइट। धर्मदा तुम फिर आ गए। चुन्नी बाबू। अरे बंधु केमन आছেন? अब हम मान गए कि जैसे दुनिया होती है और दुनिया गोल है, इसलिए तो हम बार बार मिलते हैं। बताओ बंधु, कहाँ थे, कैसे थे और कैसे हो? यहीं था। ठीक हूँ और बस ये बताइए आप कैसे हैं? हमारा क्या है, बादल की सवारी ले ली है, सो उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, मगर आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगता है। क्या बात है बंधु? अरे पल भर के लिए तो हम भी धोखा खा गए थे कि क्या ये हमारे वही देव बाबू हैं जो चितपुर में चांद की तरह चमके थे। ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू। अरे हो तो भी क्या, हम आ गए हैं रंग जमाने के लिए। बहुत दिनों बाद मिले। आप जरा महफिल सजाते हैं। कोठा नहीं तो क्या कंपार्टमेंट ही सही, घुंघरू की आवाज नहीं तो क्या रेलगाड़ी की खटखट ही सही, चंद्रमुखी नहीं तो क्या उसके आशिक ही सही। Cheers. ये लो। नहीं चुन्नी बाबू, अब मैं शराब नहीं पीता। क्यों, किसी ने अपने सर की कसम दी है क्या? नहीं। अरे तो फिर ले लो, दोस्ती की कसम ही रख लो। इतने दिनों बाद मिले हो, क्यों ना इस घड़ी को रंगीन बना दें। फिर कल हम रहे ना रहे, मिले ना मिले। आप तो रहेंगे पर हमारा पता नहीं। अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जीत चुके चुन्नी बाबू। अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहें ये दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते हैं। वाह वाह, खूब मिष्टी दादा, ये तो शेर से शायरी होगी। दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं। तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह 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 करता है। जियो राजा, वाह, जियो बंधु, वाह, देव बाबू, देव बाबू, देव बाबू, क्या हुआ देव बाबू? देव बाबू, देव बाबू, क्या बीमारी है? इलाज कराए देव बाबू, देव बाबू। हम लाइलाज हो गए चुन्नी बाबू। फिर तुमने शराब क्यों पी? तुम जानते थे फिर भी? दोस्ती की कसम रख ली ना चुन्नी को। दोस्ती? तुमने हमें फिर पराया समझा, फिर पराया समझा। पराया कहाँ समझा, मैं तो आपके सबसे करीब हूँ। आपकी तरह बोलने भी सीख गए हम। जिंदगी की शुरुआत स से की, स से सुबह, स से स्वागत, स से सुकून, फिर स से समय ने ऐसी करवट बदली चुन्नी बाबू की स से साथ छूट गया जिंदगी का। अरे नहीं देव बाबू, नहीं देव बाबू, स से सूरज होता है, स से संगीत, स से सुर, स से साज, स से साथ, और हम तुम्हें अपना साथ नहीं छोड़ने देंगे। स से समाप्ति तो होता है चुन्नी बाबू। नहीं। ख से आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे ख से खत्म हो गए हम।
कसम है दह से दोस्ती, दह से दरमिया ऐसी दूरी रही दह से दम घुट जाएगा। और आप तो जानते हैं चुन्नी बाबू की दह से हमें कितनी दूर चुन्नी बाबू, बहुत से प्यास कब बुझेगी? ये प्यास कब बुझेगी यार? छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ? छोटी माँ, क्या हुआ? क्या हुआ छोटी माँ को? कौन? अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती तो ठीक, मैं वादा करता मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे छूकर कसम खाओ। पहुंच गए क्या? ए बाबू, अभी अभी तो बैठे हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? देवदास, I'm emotional. सारा दिन उस पारो के साथ गांव में आवारा कर, अब एक पल के लिए भी इस हवेली में नहीं रहोगे तुम। Get out! मेरी बात सुनो देवा, देवा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ देवा। जरा तेज चला भाई, वक्त बहुत कम है। हाँ बाबूजी। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। लो बाबू, पहुंच गया माणिकपुर, सूरज उगने से पहले पहुंचा दिया आपको। हैं? बाबूजी? ए बाबूजी, बाबूजी, माणिकपुर में किससे मिलना है? पारो, कौन? मैं आ गया हूं पारो। क्या हुआ पार्वती? किसी ने हमें पुकारा है।
इतनी रात गए तुम्हें कौन पुकारेगा? ये तुम्हारा वहम है। जाओ, जाकर सो जाओ। पांडवा स्टेशन से लाया हूँ। पता ही नहीं रात में अचानक इसे क्या हो गया था। मुझे बताया भी नहीं माणिकपुर में कहाँ जाना है। अरे मंदिरा, सुनो तो, बाहर इतनी भीड़ कैसी? क्या पता मालकिन, रात से कोई परदेसी पड़ा है वहाँ पर। शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पिछले जन्म में यहाँ से कोई मिट्टी ले गया होगा, सो लौटाने आया है बेचारा। ओह, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इस आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है महेंद्र बाबू। ये तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्या हुआ पार्वती? देखिए दरोगा जी, शायद इन चिट्ठियों से ही कुछ पता चले। तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है पार्वती। तो पूजा में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। लगता है अभी भी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तभी तो शरीर ही नहीं छोड़ता। दरोगा जी ने पहचान बताई है, कहते हैं कोई ताल सोनापुर का रहने वाला है। ताल सोनापुर? क्या नाम है? मैं तो नहीं जानती छोटी बहू, महेंद्र बाबू जानते हैं। फिर जाओ तो जरा महेंद्र को बुलाओ। जी अच्छा। मैंने कहा महेंद्र को बुलाओ। जी छोटी बहू। महेंद्र बाबू, ओ महेंद्र बाबू, क्या हुआ? आपको छोटी माँ बुला रही है ऊपर अभी के अभी। क्या बात है छोटी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, वो बाहर आदमी कौन पड़ा है? आपके ही गांव का कोई देवदास मुखर्जी है। कौन? देवदास मुखर्जी। कैसे जाना तुमने? जेब से 2 चिट्ठियां मिली, एक किसी द्विजदास की हाँ, उनके बड़े भाई का नाम है। और एक कोई कौशल्या की। हाँ, उनकी माँ। हाथ पे नाम भी गुदा हुआ था। मेले में गुंदवा था, बारिश आ गई थी, अधूरा होगा। टूटा हुआ मोतिया का खार भी मिला था जी। हाँ, वो तो मुझे यहाँ। छोटी माँ, कहाँ जा रहे हो छोटी माँ? अब तक उसे ले गए होंगे। महेंद्र! छोटी माँ रुकिए, रुकिए छोटी माँ, रुकिए। छोटी माँ रुकिए, रुकिए छोटी माँ, रुकिए छोटी माँ, छोटी माँ। छोटी माँ क्या हुआ? छोटी माँ! क्या हो रहा है हवेली में? कैसा शो रही है? क्या हुआ महेंद्र? माँ बाहर किसी देवदास से मिलने जा रही है। पागल हो गई है वो। रोको उसे। पार्वती, पार्वती रुक जाओ। देखो ये हवेली की चौखट पार न कर पाए।
दरवाजे बंद कर दो। चलो फिर ढूंढ लाए हम उसी मासूम बचपन को, जहां सपना सजाया था, जहां बचपन बिताया था, जहां पेड़ों के साए में घरों दायक बनाया था।